पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती सामान की नकल हमल के लिए तोरखाम में नेशनल लॉजिस्टिक सेल NLC के 9 अरब रुपए के मंसूबे पर एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से काम हो रहा है। NLC की वेबसाइट पर वाज़ेह लिखा है कि तोरखाम मंसूबे में 85% काम करने वाले अफराद मकामी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। ताहम मकामी अफराद की राय इससे मुख्तलिफ है। तोरखाम मजदूर यूनियन के सदर जाकिर उमर यहाँ से बमुश्किल 600 गज के फासले पर मकामी मजदूरों के साथ तोरखाम बॉर्डर की बंदिश पर एहतजाज कर रहे हैं। मैं यहाँ सब कुछ खुद देखता हूँ। हमारे बहुत ही कम लोगों को सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरियाँ दी गई हैं। अच्छे पोस्ट दीगर इलाके के लोगों को दिए गए हैं। 85% नौकरियों का दावा करने में कोई हकीकत नहीं। हमारे लोग इन नौकरियों के पहले हकदार हैं और मकामी लोगों को नौकरियां देने में NLC का फ़ायदा भी है क्योंकि इन्हें रिहाइश नहीं देना पड़ती और इलाके के लोगों के साथ अच्छा होगा। हाथ गाड़ी चलाने वाले के बच्चों को रोज़गार मिल जाएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती सरगर्मियों के लिए हुकूमत की तरफ से मकामी कबाइल को जमीन की किराए की मद में रकम दी जाती है। तोरखाम की जमीन शिनवारी कबीले की जिली शाख खुगाखिल की मलकियत है। बरकत खान खुगाखिल के अहम रहनुमाओं में से एक हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अब तक NLC के साथ 3 मुआहदे किए हैं और अब वो मजीद उन पर एतबार नहीं कर सकते। हमारा उनके साथ मुआहदा हुआ था कि वो हमें 2500 फीट ट्रक में 600 रुपए देंगे, जो कि 24.5% बनते हैं, लेकिन NLC वाले 4000 रुपए फीट ट्रक वसूल करते हैं, जबकि वो रसीद 2500 रुपए की ही देते हैं। हमारे एहतजाज की वजह से हमें रसीदें दिखाई गई। गुज़श्ता 5-6 साल से वो ये रकम खा चुके हैं। ये सिर्फ हमारे कबीले के साथ जुल्म नहीं बल्कि रियासत के साथ जुल्म हुआ है कि खजाने में रकम जमा नहीं हुई। हुकूमत ने यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट टर्मिनल मंसूबा शुरू किया, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की तमाम सहूलतें एक छत तले मुहैया की जाएंगी। तोरखाम से माहाना 3 से 4 करोड़ रुपए खुगाखिल फंड में जमा होते हैं, जो कि बाद में हर खानदान में बराबर तकसीम किए जाते हैं। NLC के साथ मुआहिदा भी तकरीबन इतनी ही माहाना रकम पर हुआ है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और NLC के साथ 300 कनाल अराजी का मुआहिदा हुआ है, लेकिन खुगाखिल के रहनुमा कहते हैं कि NLC ने 700 कनाल अराजी पर कब्जा कर लिया है। इस कब्जे के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज के साथ साथ 250 दिन से जायद तक पुरअमन एहतजाज भी किया गया है। NLC के इकदामात की वजह से पाकिस्तानी मईशत को कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में फाटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन जाबिर शिनवारी ने DW को बताया। हमारी तिजारत 3 से 4 अरब रुपए तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब हमारी एक्सपोर्ट 60 से 70 करोड़ तक रह गई है। हमारी एक्सपोर्ट बेहद कम होकर रह गई है। इसके अलावा कोरोना का भी बहुत खराब असर पड़ा है और ताजरों पर काफी बुरा असर पड़ा है। इसलिए मेरी तजवीज़ ये है कि ये मसला जितना जल्द मुमकिन हो हल होना चाहिए। मुफ्ती इजाज शिनवारी कबीले के रहनुमा हैं। वो FBR और NLC के साथ तनाज़ात खुशअस्लूबी से हल करने के लिए कोशा हैं। खुगाखिल कबीले के 4 अफराद पुलिस की हिरासत में हैं। मुफ्ती इजाज के हुजरे में जमा ये तमाम लोग कहते हैं कि चारों अफराद को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो सोशल मीडिया और अपने तकारीर में NLC की जुल्म उजागर करते हैं। NLC की जो उनकी एक पॉलिसी है गासिबाना, उनको अश्कारा करने का एक ख़तरा था। तो इस 4 बंदों को इस तरह ज़मीर, इसको हम क़ैदी नहीं, ये ज़मीर की क़ैदी हैं। इनको अपने ज़मीर की आवाज़ की बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया है और ज़मीरों की आवाज़
किसी भी दबाव की सूरत में या लालच की सूरत में उसको दबाया नहीं जा सकता। इंशाअल्लाह हमारे आवाज़ और हमारे गर्दन भी न दबेंगे और न झुकेंगे इंशाअल्लाह। NLC का मौक़िफ़ लेने के लिए DW की तरफ से कई बार राब्ता किया गया, लेकिन किसी से बात करने की इजाज़त नहीं मिली। मुदस्सर शाह, DW, लंडी कोतल, ज़िला खैबर।